हाय हेलो सत श्री अकाल, यू आर वाचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव और आज जो हमारे साथ शख्स है ना, उनके बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो ही इज दैट एक्टर हु हैज ऑलवेज गिवन हार्ट वार्मिंग परफॉर्मेंसेस टू डूइंग कमांडिंग रोल्स। जो भी किरदार उनको मिलता है ना, पूरे दिल और पूरी शिद्दत से करते हैं। और जब मैं उनकी आवाज सुनती हूँ ना, तो उसमें मैं खो जाती हूँ। उनको किसी माइक वाइक की जरूरत नहीं है। वैसे थोड़ी देर पहले माइक का इशू हुआ था, आपको बता देती हूँ। बट देन ही इज दैट पर्सन जो आपको कुछ बात करेंगे और आपको लगेगा यार इनको सुनते ही रहते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर शरद केलकर हुआ विद अस राइट नाउ। शरद, वेलकम टू पंजाब केसरी। थैंक यू जी, थैंक यू। कैसे हैं आप? एकदम ठीक हूँ, आप बताएं। मैं बस थोड़ा सा तबीयत नासाज है, बाकी सब ठीक है। तबीयत नासाज नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो जाएगी, टेंशन नहीं है। ओके, तो मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी, मतलब स्लम गोल्फ का मैंने टीजर देखा, अभी टीजर ही आउट हुआ है जी, है ना? जी। तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। पहले तो रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है, इंस्पायर्ड फ्रॉम, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफी बढ़ जाती है। बट मुझे पहले ये बताओ, ये गोल्फ बड़ा अमीरों वाला खेल सा मुझको लगता है। आप कितने इंटरेस्टेड होते हो गोल्फ खेलने में? आप क्रिकेट में तो हो, ये तो आई नो। बचपन से हम भी मानते हैं, सुनते हैं कि भाई गोल्फ अमीरों का खेल है और वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ। अभी तक नहीं खेल पाया था। अच्छा। तो लेकिन ये शो करने के बाद जान रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे गोल्फर्स हैं जो कैडीज थे पहले, जो जो गोल्फर्स के बैग्स उठाते हैं, उनको साथ में हेल्प करते हैं और वो आगे जाके प्रो गोल्फर्स बने हैं। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीरों का खेल है। वो हमें एक परसेप्शन बिल्ड हो गया है कि ऐसा है। आप बाहर जाएं, विदेशों में जाएं, तो अभी मैं यूएस में था, तो मैंने कहा हर एक कोने में गोल्फ कोर्स है, इतना फेमस है उधर। हाँ, और ये हमारे यहाँ भी हो सकता है, सिर्फ हमारे जगह की कमी पड़ती है, गोल्फ कोर्स बनाना मुश्किल है। बट फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग है गेम। और देखिए, अब जैसे मैं बोलता हूँ कि बाकी जितने खेल हैं उसमें आप किसी और चीज को दोष दे सकते हैं। जैसे क्रिकेट है तो आप बोलेंगे कि यार अच्छा पिच ऐसी थी, है ना? अच्छा अभी बहुत क्लाउडी है, या ऐसा है, स्विंग नहीं हो रहा है बॉल, या ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। गोल्फ में आप खुद के अलावा किसी और को दोष दे ही नहीं सकते, बिकॉज आप खुद से कम्पीट कर रहे हैं। आप खुद से लड़ रहे हैं कि मैं बेटर कैसे करूंगा खुद से, सामने कोई है नहीं। और वो एक सेल्फ मोटिवेटिंग बहुत डिसिप्लिन गेम है। करेक्ट। और बहुत लोगों को लगता होगा ना कि यार बड़ा बोरिंग सा है कि एक 18 होल का कोर्स है, उस पर दिन भर चलते रहो, फिर एक शॉट लो, फिर चलते रहो। तो बड़ा बोरिंग है। बिल्कुल नहीं है बोरिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार गेम है। और आप मतलब मैं आपको बताऊं, एडिक्टिव गेम है, आपको आदत पड़ जाएगी। तो आपको कहीं बाहर निकलना पड़ता है कि नहीं इतना टाइम नहीं दे सकता मैं गोल्फ के लिए। स्विच ऑन इज वेरी डिफिकल्ट। जैसे हम शूटिंग कर रहे थे जब, तब कई बार होता है कि हम बीच में अगर शिफ्ट हो रहा है यहाँ से वहाँ कहीं और लोकेशन, हम गोल्फ खेलने लग जाते थे, हम पटिंग करने लगते थे। तो वहां से फिर कॉल आने लगते थे, भाई चलो चलो वहाँ शूटिंग क्यों करनी है। मैंने कहा नहीं है, वो 4 पट रह गए, मैंने वो करना है पहले मेरे को। तो बहुत ज्यादा एडिक्टिव है, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। और जब आप शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इवन लुक्स वाइज भी आप काफी चेंज लग रहे हो। कोच का किरदार किया आपने, कोच राणे का, है ना? वो तो मेरे हमेशा ही आदत है, मैं कुछ न कुछ अलग सा करता हूँ। तो इसमें मैंने बिल्कुल लूज छोड़ दिया अपने आप को। हाँ, वही दिख रहा है। बिकॉज वो कैरेक्टर ही ऐसा है। वो जब आप देखेंगे शो पता चलेगा आपको। लूजर भी है लाइफ में, प्लस उसको प्रूव भी करना है अपने आप को। तो एक दुविधा में फंसा हुआ आदमी है, जिसे एक सेल्फ वर्थ भी दिखानी है लोगों को, प्लस वो कहीं ना कहीं अंदर से बड़ा बिखरा हुआ है, कहीं से उसका फैमिली इश्यूज हैं। तो बड़ा एक ऐसा क्रेजी सा कैरेक्टर है वो। इसलिए लुक बड़ा सा हमने उसको बड़ा कॉमन लुक दिया है। कुछ ऐसा नहीं दिया कि वो बहुत गुड लुकिंग है या बिल्कुल अप टू डेट रहता है। वो बड़ा ही एक डिफरेंट जोन में है वो कैरेक्टर। कंफ्यूज्ड है या खुद की लाइफ में परेशान है, लेकिन दूसरों को इंस्पायर करना चाहता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। तो उसको ऐसा एक लुक देने की कोशिश की है, देखते हैं लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा। अच्छा, हमने ऐसा देखा भी है कि जैसे सिनेमा में या है ना ओटीटी पर भी आजकल जो भी कोच या कुछ इस तरह के किरदार होते हैं, वो अपनी लाइफ से जूझ रहे हैं और फिर दूसरे को इंस्पायर करने की कोशिश करें। ऐसा बहुत इमेज दिखाया जाता है। मैं बताऊं आपको, हर जगह आप किसी भी चीज जगह जाए ना, तो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे सीख के, शायद अपना कोई शिष्य हो या उसकी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स ना आए, उसको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो हर एक बंदा अपनी लाइफ से इंस्पिरेशन लेता है और दूसरों की लाइफ में वो प्रॉब्लम ना है, इसलिए उसको इंस्पायर करता है। तो हर एक बंदे की कहानी, चाहे वो कोच हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक नॉर्मल इंसान हो। अगर आज हम भी हैं, जैसे मेरी डॉटर है, तो मैंने जो परेशानियां झेली होंगी, मैं उनसे कुछ सीखूंगा। भले मैं अपनी रियल लाइफ में परेशान हूँ, लेकिन मैं अपनी डॉटर को वो परेशानी जाहिर नहीं करूंगा। मैं उसे बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन दूंगा, मैं उसे बेस्ट से बेस्ट सलाह दूंगा, एक अच्छी परवरिश दूंगा। तो हर एक इंसान का एक मोटिव होता है लाइफ में। करेक्ट। वो खुद की लाइफ भले कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो,
लेकिन वो सामने वाले की लाइफ अच्छी बनाना चाहता है। ट्रू दैट। इसमें जब ये स्टार्ट होता है टीजर तो एक डायलॉग भी आता है जो मुझको तो हमेशा से इंस्पायर किया जब मैं बम्बई आई थी पहली बार, तब भी, कि बम्बई ड्रीम सिटी है, मुंबई इज अ ड्रीम सिटी, मुझे बम्बई बोलना पसंद है। आप भी बाहर से आए थे जब बम्बई आए थे, जी। तो आपके भी बहुत सारे सपने होंगे, लेकिन एक चीज मेरे को समझ में नहीं आती है, सपने तो मैं जानूंगी कि ये सबको ऐसे क्यों बोला जाता है कि मुंबई रात रात में किस्मत बदल देती है। ऐसा हुआ है, आप अच्छा। देखें ना, आप मतलब फ्रॉम रैग्स टू रिचर की जो कहानी है वो मोस्टली मुंबई से है। चाहे बड़े से बड़ा एक्टर ले लो, जो शाहरुख खान, आप शाहरुख सर को ले लो, आप किसी को भी आप इंडस्ट्रीज में ले लो। मेरा भाई जबलपुर से आया था, ही बिकेम द हेड ऑफ मार्केटिंग इन वन कंपनी। सो ये यहाँ की जमीन ऐसी है ना, मुंबई हवा भी की ऐसी, हवा जमीन ऐसी है ना कि वो आपको रातों रात यहाँ से वहां पहुंचा सकती है। आज आप कुछ हो, कल आप कुछ और बन सकते हो जो आपने सोचा भी नहीं होगा शायद। तो ये है मुंबई की जमीन में वो चमत्कार है। कहाँ है, खोद के देखें जरा। अरे यही सब जगह आप बस नजरें दिखाइए, देखना पड़ेगा आप बस मुझे। नजरें, वो आपको देखिए क्या है ना, हर चीज को पाने के लिए ना वो एक पारखी नजर चाहिए होती है आंखों के अलावा। तो नजर चाहिए आपको ढूंढने के लिए, आपको मंजिल मिल जाती है इधर। बट वो ये कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हर एक बंदे की लाइफ में है, जो इस शो में भी हमने बहुत पर्सिस्टेंटली बताया है, कि पेशेंस बहुत जरूरी है लाइफ में। कोई चीज जल्दी नहीं मिलेगी आपको, तो उसके लिए पेशेंस और हार्डवर्क बहुत जरूरी है। तो जब तक मुंबई में आप ये दोनों चीजें दिखाएंगे नहीं कि मेरे अंदर पेशेंस है, मेरे अंदर हार्डवर्क है, तब तक सक्सेस मिलना मुश्किल है। क्योंकि हमने अक्सर देखा है, खासकर हमारी फील्ड में जो लोग आते हैं, वो आते हैं, फिर दिवाली आती है तो 15 दिन घर चले जाते हैं, फिर न्यू ईयर आता है फिर चले जाते हैं, फिर किसी की शादी आ गई चले जाते हैं, और फिर कहते हैं कि बम्बई वाले काम नहीं करते हैं, बीच में नहीं मिल रहा है यार। तो वो बड़ा मुश्किल है। आपको यहाँ एक निरंतरता जो चीज है वो आपको बरकरार रखनी पड़ेगी। तो जब शरद आए थे बम्बई पहली बार जी, तो कौन से सपने थे उनकी आंखों में? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने कभी बचपन से कभी सपना देखा ही नहीं। अच्छा। कि मैं एक्टर बनूंगा। तो मेरे कोई सपने खास थे नहीं। मैं बहुत सारी पढ़ाई करके आया था, अलग अलग कोर्सेज करके आया था, तो बैकअप प्लान के साथ मुंबई आया था मैं, और मैंने कहा ये नहीं तो चलो ये कर लेंगे। बट कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, यहाँ मुंबई की जमीन ऐसी है कि तकदीर आपकी लिख देती है। तो वैसे कुछ मेरे साथ हुआ है। मैं हमेशा कहता हूँ मैं फ्लूक का एक्टर हूँ, मैं कोई ट्रेंड एक्टर नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं डेस्टिन भी होता है ना ये तो। मैं वही बोला हूँ, तकदीर का एक्टर कह सकते हो आप। बट मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन हाँ, उसके बाद जो सपने देखे यहाँ आने के बाद, मुंबई आने के बाद, वो जरूर पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको कब लगा आपको एक्टिंग करना चाहिए? मुझे कब लगा कि मुझे एक्टिंग करना चाहिए? जब मुझे मेरे पहले ही शो में से निकाल दिया गया। कौन सा शो था वैसे? एक डिटेल क्या बताऊं अभी, बट बड़ा शो था। बता दो, हम किसी को नहीं बताते हैं, पंजाब मुझे केसरी पता है, सीक्रेट रखता वो एक है। बड़े प्लेटफॉर्म, बड़े चैनल के लिए एक बड़ा शो था। बट हाँ, कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही कमियां थी, इसलिए निकाल दिया गया। लेकिन तब मुझे लगा कि अब मुझे एक्टिंग करनी चाहिए। इधर तो सिर्फ लुक्स पे खेल रहे हो आप, अच्छे दिख रहे हो, ये है वो है। बट कहीं ना कहीं वो एहसास हो गया कि नहीं, अब जो मेन चीज है एज एन, आपको अगर इस इंडस्ट्री में सरवाइव करना है, एक्टिंग, तो उस पर ध्यान दो। तो तब से मैंने अब तकरीबन 20 साल हो गए उसी पे ध्यान दिया है। और कई बार हमारे अंदर भी कुछ ऐसे फ्लॉज होते हैं जो हमको, मैं बता रहा हूँ कि आपके फ्लॉज, आप हमेशा अपने अच्छी चीजों में अपने फ्लॉज छुपाने की कोशिश करते हो। लेकिन जब कभी ऐसी चीजें होती हैं आपके साथ में जो आपको एक आईना दिखाती हैं कि भैया ये फ्लॉज हैं, इनके ऊपर काम करना जरूरी है, तो फिर आप उन फ्लॉज पे काम करना शुरू करते हो, अपनी अच्छाइयों पे ध्यान देना कम कर देते हो। तो मैं अभी भी वही करता हूँ कि जो मेरी अच्छाइयाँ हैं उन्हें मैं हमेशा नीचे रखता हूँ, और जो बुराइयां हैं उनके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता हूँ कि इनको कैसे ठीक किया जाए। एज ए ह्यूमन आल्सो, एज एन एक्टर आल्सो। बट एज ए बुराई तो दिखती नहीं है कोई भी। बहुत सारी हैं। कौन सी? वो मुझे दिखती है ना, दूसरों को दिखती है। काफी सारी हैं। आलसी हूँ थोड़ा सा। ये कोई बुराई नहीं है, तो अच्छी बात है। नहीं, आलसी थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए ना। नहीं, ज्यादा आलसी आदमी हूँ। बहुत, मैं काफी आलसी आदमी हूँ। मुझे आराम करना बड़ा पसंद है, मुझे कुछ नहीं करना बड़ा पसंद है। नहीं, ये तो अच्छा है ना। नहीं, अच्छा नहीं ये है। भी किसी में आर्ट होती है। क्या बोलते हैं, एन आर्ट, दिस आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग। नहीं, ये मेरे से आदमी के लिए सही नहीं है। वो मेरे हाथ में मजदूर का योग है, योग है, राजयोग नहीं है, तो मुझे काम करना ही पड़ेगा, ऐसा है। अच्छा, हमने सुना है आपको गुस्सा भी आता था पहले? बहुत ज्यादा आता था। वो तो देखिए क्या है ना, एक बचपन से एक प्रॉब्लम थी लाइफ में, स्टैमरिंग की। तो जब आप स्टैमर करते हो तो आप कुछ बोल नहीं पाते, तो गुस्सा अंदर रह जाता है। फिर वो कहीं ना कहीं बड़े जोर से निकलता है वो। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम ठीक होती गई, गुस्सा कम होता गया। फिर एक बड़े अच्छी चीज दुनिया में आई, मेरी डॉटर। उसके बाद तो बिल्कुल ही, अरे वाह, खत्म, बिल्कुल शून्य। गुस्सा नहीं करता मैं, कभी कभी करता हूँ, बट उतना मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 to 10 के स्केल में, मतलब 0.5 रह गई है। अब नहीं करता गुस्सा, फायदा नहीं कुछ, नुकसान अपना ही होता है। और सही बोला आपने, नुकसान अपना ही होता है, हमें पता नहीं होता। लेकिन ये
और बेसिकली क्या है ना कि आप ये समझिए जिंदगी में ध्यान देने के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं, तो जो एक बुरी चीज है वो क्यों लाइफ में लानी है ना आपको एक, और जो आप लोगों को दोगे, जैसा आप एक एनर्जी दोगे लोगों को, आपको वैसी मिलने वाली है। तो अगर पॉजिटिव एनर्जी दोगे तो पॉजिटिव ही मिलेगी आपको। True. आप जितना नेगेटिव एनर्जी दोगे उतना नेगेटिव मिलेगी, सिंपल सा रूल है। तो ट्राई एंड गिव पॉजिटिविटी एवरीवेयर, लोग आपको पसंद करें, आप लोगों को पसंद करो पहले उसके लिए। अच्छा, जब स्लम गोल्फ, मेरे को तो स्लम डॉग मिलियनेयर ही निकल रहा था, आपको भी ऑफर हुई थी तो आपने भी यही पहले सोचा था कि ये नाम इंस्पायर्ड सा लग रहा है थोड़ा? No, obviously it's quite similar, I'll not deny it, but कहानी वैसी है। क्योंकि कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल है स्लम और गोल्फ को। यस, हाँ। बहुत मुश्किल से लोग, तो इसलिए नाम ही इतना इंक्विजिटिव है, नाम ही इतना मतलब रुचिकर है कि इसमें आपको इंटरेस्ट आ ही जाएगा। एक टंग ट्विस्टर भी है वैसे, स्लम 5-6 गोल्फ, बार। स्लम गोल्फ अब तो हमारे पड़ गई है, बट स्लम गोल्फ ऐसा है कि दो अलग अलग दुनिया है कंप्लीट, एक परसेप्शन के हिसाब से ट्रू। वो एक साथ कैसे आती हैं। तो आप, मुझे भी जानकर बड़ा वो आश्चर्य हुआ कि आज भी मुंबई की स्लम्स में लोग अपने तरीके का गोल्फ खेलते हैं। अच्छा। एक, हाँ, ना वो गोल्फ क्लब होता है ना वो गोल्फ बॉल होती है, उनका एक अलग तरीका है गोल्फ खेलने का, जो मैं शो में दिखाया, आप देखेंगे पता चलेगा आपको। और वहां से वो एक लड़का है जो जहाँ उस खेल में चैंपियन है, और नाउ ही वांट्स टू बी अ प्रो गोल्फर, क्योंकि उसके अंदर वो टैलेंट है। वो टैलेंट कैसे निखरेगा, कैसे वो जिंदगी में सीखेगा, ये वो कहानी है स्लम गोल्फ की। तो और मैंने काफी जगह ये भी कहा कि आज हिंदुस्तान का हर बच्चा किसी न किसी स्पोर्ट में, किसी न किसी आर्ट में अपना करियर बनाना चाहता है या अचीव करना चाहता है कुछ। तो ये कहानी उनके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारे मोस्टली हम लोग लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से आते हैं, जहाँ फैसिलिटीज या सुविधाएं या वो ट्रेनिंग अफोर्ड कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। उसके बीच में आप अपना पेशेंस, अपना मोटिवेशन कैसे बरकरार रखें और कैसे सिर्फ उस गोल की तरफ ध्यान दें, ये कहानी वो है। हाँ। तो काफी लोग इंस्पायर होंगे इससे। और जैसे आपने शुरू में भी कहा था ना कि माइंडसेट का गेम है, इट्स अ मेंटल गेम। ऑफ कोर्स एनी स्पोर्ट इज अ मेंटल गेम, बी इट क्रिकेट, बी इट फुटबॉल, बी इट गोल्फ और एनी अदर। एक चीज एक एक्टर की लाइफ में भी बहुत जरूरी होता है फोकस करना, और गोल्फ में भी फोकस करना। सो हाउ डिड यू लाइक कनेक्ट दीज टू? और आपने भी थोड़ा ट्रेनिंग लिया था गोल्फ का? थोड़ी सी ट्रेनिंग ली मैंने भी, बट मेरा ज्यादा ध्यान उस कोच की तरफ ज्यादा था, बिकॉज मेरा रोल वैसा था। खेल तो मैं वैसे ही अच्छा खेल लेता हूँ। हाँ, ये ना, ये जरा अंडरलाइन कर दे जिंदगी में, या वैसे हर खेल अच्छा खेल लेता हूँ मैं। अच्छा, तो वो तो मुश्किल नहीं था, लेकिन हाँ ये है कि इस शो में पर्टिकुलरली बताऊं मैं आपको, एज एन एक्टर, जैसा बोला आपने कि गोल्फ में भी एक आपकी आप सेल्फ इंस्पिरेशन लेते हो खेलते हो कि यार मैंने आज इतना अच्छा शॉट खेला, या मैंने इतना लंबा शॉट खेला, नेक्स्ट शॉट में इसे लंबा मारूंगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्ले वैसे। तो वैसे ही एज एन एक्टर में कि एक्टर में है, क्योंकि इतनी वैरायटी ऑफ शॉट्स हैं गोल्फ में, वैसे ही इतने वैरायटी ऑफ रोल्स और इतने वैरायटी ऑफ चीजें मिलती हैं करने के लिए। आपको सिर्फ एक में अच्छा होकर नहीं मतलब काम मिलेगा। अगर मैं एक जोन में अच्छा काम कर रहा हूँ, उससे मेरा काम नहीं चलेगा। अगर मैं एक लॉन्ग ड्राइव मार रहा हूँ और फिर अगर आगे एक चिप की बारी आई और चिप अच्छा नहीं है मेरा, तो मैं हार जाऊंगा गेम। सेम एज एन एक्टर भी, अगर मैं एक जॉनर में अच्छा हूँ, दूसरे में अच्छा नहीं हूँ, तो मैं जिंदगी नहीं काट सकता उसके सहारे। मुझे हर जोन में, हर जॉनर में काम सीखना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। And we have seen that in your performances. तो वही है कि ये शो इसलिए इंस्पिरेशनल है क्योंकि आप एज एन एक्टर हो, कोई भी हो, आपको हर एक शॉट जिंदगी में आना चाहिए, है ना? अच्छा, कभी ऐसा रिग्रेट रहता है कोई एक प्रोजेक्ट साइन करने का, शुरू से लेकर अब तक जितना भी आपने काम किया? आई थिंक यू हैव स्टार्टेड इन 2003 और 4। मोस्टली मैं वही काम करता हूँ जो मुझे पसंद आता है। तो रिग्रेट तो मैं लाइफ में किसी चीज का नहीं करता, बिकॉज अगर वो चीज अच्छी नहीं भी निकली तो मुझे पता है कि अगले पेज पे वो अच्छा लिखा हुआ है। तो रिग्रेट क्यों करना? पीछे रिग्रेट करने का मतलब नहीं है। रिग्रेट करना मतलब एक नेगेटिव एस्पेक्ट है आपकी लाइफ में, तो क्यों करना है रिग्रेट? आपने अपना काम अच्छे से किया, ईमानदारी से किया, जो रिफ्लेक्ट किया, लोगों ने तारीफ की, आगे बढ़ो, आगे कुछ अच्छा होगा। ट्रू दैट। तो ये तो वन स्पोर्ट्स ड्रामा, आपको स्पोर्ट्स ड्रामा देखने का शौक है वैसे? बनते नहीं है। आप देखें ना, वन ऑफ अ काइंड शो है जो इंडिया में बन रहा है यार। गोल्फ पे कोई शो नहीं बना आज तक इंडिया में, इतने साल से लोग गोल्फ खेल रहे हैं। हर शो क्रिकेट पे बनता है, या कबड्डी भी बनता है, फुटबॉल भी बनता है, बट गोल्फ पे कोई शो नहीं बना है। तो इस फर्स्ट शो, तो लोगों को देखने में मजा आएगा। कुछ अलग स्पोर्ट है और बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, बड़ा मजा आएगा देखने में। कई बायोपिक्स और वैसे वो फिल्में तो बन चुकी हैं। हाँ, एक बड़ी अच्छी फिल्म है, वो सबने देखी होगी, द ग्रेटेस्ट गेम एवर प्लेड। गोल्फ की सबसे बेहतरीन फिल्म है वो, तो वो देखी है सबने।
बट वही है कि इंडिया में बनती नहीं है, इसलिए देखने को मिलती नहीं है. बट हाँ, आई लव टू वॉच स्पोर्ट्स ड्रामा और स्पोर्ट्स डॉक्यू ड्रामा ऑल्सो. Thank you so much, Chanat, for being so nice, and all the best for Slumdog. Thank you. And thank you so much, all of you, for watching us on Punjab Kesari Navodaya Times. Bye bye and take care.